हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि उस किस के बाद लंजा एंड विंग एक दूसरे को अवॉइड कर रहे थे। हालांकि लंजा विंग से बात करना चाहता था, बट विंग लंजा को अवॉइड कर रहा था, तो लंजा भी विंग को अवॉइड कर रहा था। देन वो लोग शुएनु केव में गए नाइट हंट करने के लिए, जहाँ पर बहुत डेंजर देख के सब लोग बाहर जाने लगे। बट इन दी एंड लंजा एंड विंग वहाँ पर ही फंस गए। वो लोग बाहर नहीं निकल पाए। लगभग 2 दिन होने चले थे कि वो दोनों वहाँ पर ही थे। अब उनके पास पानी, खाना, ऊँट कुछ भी नहीं था, तो वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। उन्हें बाहर ही निकालना था, तो इसलिए विंग कुछ प्लानिंग बना रहा था ताकि वो लोग शुएनु को हरा सके एंड वहाँ से निकल सके। इन पूरे प्लानिंग्स में विंग अपने आप को बेट कर रहा था, जिसे लंजा ने साफ मना कर दिया। उसने कह दिया कि वो विंग को एज अ बेट नहीं ले सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर उसे ज़िंदगी भर यहाँ पर ही रहना पड़े तो वो यहाँ पर ही रह जाएगा, बट वो विंग को खतरे में नहीं डालेगा। ये सुनकर विंग का हार्ट सॉफ्ट हो गया। फिर विंग ने डिसाइड किया कि वो लोग प्लान चेंज करेंगे, एंड ऐसा ही हुआ। उन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। उनका प्लान ये था कि वो दोनों मिलकर शुएनु पर अटैक करेंगे, एंड वो लोग उसके हेड पर अटैक करेंगे ताकि वो बच ना पाए। एंड उसका नेक उसका वीकनेस है, तो वो लोग उसके नेक पर भी अटैक करेंगे। लंजा अपने चीन स्ट्रिंग से अटैक करेगा एंड विंग एरोस से। इससे वो लोग सेफ रहेंगे। प्लान बनने के बाद विंग बहुत ही एक्साइटेड हो गया। उसने कहा, एंड देन हम लोग उसे मार देंगे, एंड देन स्विम करके हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे एंड ज़ेबोचुन के सामने उसका हेड प्रेजेंट करेंगे। आई होप इससे मेरा कुछ दिन का पनिशमेंट माफ हो जाएगा। एंड लंजा, तुम भी मेरा साथ दोगे, राइट? ये सुन के लंजा के फेस में स्माइल आ गया, बट उसने कहा, रिडिक्यूलस। एंड ऐसा ही हुआ। उन लोगों ने फाइटिंग करना स्टार्ट किया। लंजा ने अपने चीन स्ट्रिंग को शुएनु के नेक में रैप कर लिया, जैसे कि अंटिल में दिखाया गया था। शुएनु के नेक से ब्लड निकल रहा था, जो कि ब्लैक कलर का था। एंड विंग एरो चला रहा था। लंजा बहुत टाइम से स्ट्रिंग को पकड़ के रखा था, तो उसके हाथों से खून निकल रहा था। वो वीक हो रहा था, क्योंकि शुएनु बहुत पावरफुल है एंड वो दोनों ही वीक है। बट विंग ने कहा, लंजा थोड़ी देर और, ये एरोस काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, उसने सिर्फ नोट किया। अब विंग ने देखा कि बहुत टाइम होते जा रहा है, अब वो लोग और नहीं रुक सकते, तो विंग ने सुइबिया निकाला एंड वो उड़ते हुए उसने शुएनु के ऊपर अटैक किया। एंड एक ही अटैक से शुएनु का नेक बिल्कुल 2 टुकड़ों में बांट गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि लंजा ठीक से देख भी नहीं पाया। जैसे ही शुएनु का मौत हुआ, विंग नीचे उतर गया एंड शुएनु पानी में गिर गया। एंड जैसे ही ये सब हुआ, लंजा दौड़ के विंग के पास आने लगा, क्योंकि विंग बहुत ही वीक दिख रहा था। एंड लंजा को लग रहा था कि विंग को चोट लगी है, तो लंजा दौड़ के आया। उसने कहा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम हर्ट हो? एंड तुम्हारा चेस्ट वुंड? ये सुन के विंग ने कहा, लंजा, मैंने अभी अभी 1000 ईयर ओल्ड मॉन्स्टर को मारा है, एंड तुम मेरे चेस्ट वुंड के बारे में बात कर रहे हो? जब विंग ये सब कह रहा था, वो बहुत ही पेल दिख रहा था। विंग ने कहा, तुमने एक बार भी मेरा तारीफ नहीं किया लड़ा गग्गा। एंड इससे पहले विंग कुछ कह पाता, विंग को बहुत ही डिसबैलेंस फील हो रहा था एंड वो नीचे गिरने वाला था, बट लंजा ने उसे पकड़ लिया। लंजा ने अपने हाथों को विंग के ऊपर रैप कर लिया ताकि विंग उसके बाहों में सेफ रहे। ये देख के विंग ने कुछ टाइम के लिए लंजा को देखा। फिर उसने स्माइल करते हुए कहा, लंजा, तुम मुझे एम्बेरस कर रहे हो, मैं बस थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया था, दैट्स ऑल। लंजा ने धीरे धीरे विंग को फ्लोर पे बिठाया। लंजा ने देखा कि विंग के कपड़ों में ब्लड है, विंग के खुद के भी एंड उस मॉन्स्टर का भी। ये देख के लंजा वॉरिड हो गया। वो विंग के कपड़ों को हटाने लगा उसके चेस्ट के ऊपर से। एंड विंग ने एक बार भी प्रोटेस्ट नहीं किया, वो सिर्फ लंजा को देखे जा रहा था अपने हेजी आइज से। एंड लंजा अपना काम कर रहा था। एंड जैसे लंजा ने विंग के चेस्ट के ऊंट के ऊपर से उसके रोप्स को हटाया, लंजा ने देखा कि विंग के चेस्ट का ऊंट रीओपेंड हो गया है, जैसे कि लंजा ने सोचा था। लंजा को थोड़ा मेडिकल नॉलेज भी है एंड उसके पास कुछ दवाई भी है, तो वो उस मेडिसिन को विंग के चेस्ट के ऊपर लगाने स्टार्ट किया। जब वो विंग के चेस्ट के ऊपर दवाई लगा रहा था, विंग को पेन हो रहा था, जो लंजा विंग के फेस से समझ सकता था, बट विंग ने कुछ भी नहीं कहा। वो सिर्फ और सिर्फ लंजा को देखने लगा। लंजा ने कहा, तुमने बहुत ब्लड खो दिया है, तुम्हें हीलिंग की ज़रूरत है। लंजा को पता है उसके पास जो मेडिकल नॉलेज है वो अभी के लिए तो काम कर जाएगा टेम्पोररीली, बट विंग को डॉक्टर दिखाना ज़रूरी है, वो भी बहुत जल्दी, क्योंकि विंग की इंजरी बहुत ही ज़्यादा डीप है। अब लंजा बहुत ही वॉरिड हो रहा था। उन्हें जल्दी जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा एंड विंग को ट्रीट करना होगा। ये सब सुन के विंग ने एक हल्का सा स्माइल किया एंड उसने कहा, इतनी जल्दी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा लंजा। ये बोलते हुए
वो अपने स्लीप के अंदर से बैंडेजेस निकालने लगा। ये देख के रंजन ने उसके हाथों से वो बैंडेजेस छीन लिया, क्योंकि वो विंग के बातों से बहुत ही इरिटेट हो चुका था। एंड वो विंग की तरफ ग्लेयर करने लगा। ये देख के विंग ने कहा, मुझे ऐसे मत देखो लंजा, हमने अभी श्वेनु को मारा है, मैंने मिया मिया को सेव किया है, क्योंकि उसका कल्टिवेशन अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं है, तो इससे वो हर्ट हो सकती थी। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। वो विंग के बॉडी का टेम्परेचर चेक करने लगा। लंजा को बहुत गुस्सा आ रहा था, तो उसने कुछ भी नहीं कहा। वो विंग के बॉडी को ट्रीट करने लगा, बैंडेजेस लगाने लगा। विंग ने कहा, अब मिया मिया मुझे पूरी ज़िंदगी याद रखेगी, एंड इसके लिए मुझे सिर्फ बॉडी में एक छोटा सा स्कार लेना पड़ा, बस इतना ही, ये इतना बैड डील भी नहीं है ना। ये बोलते हुए विंग स्माइल करने लगा। एंड ये सुनते ही लंजा बिल्कुल फ्रीज हो गया। उसके अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, तो उसने कहा, तुम्हें लगता है वो तुम्हें पूरी ज़िंदगी याद रखेगी? क्या तुमने सिर्फ इसलिए ही ऐसा किया? लंजा ने यह बात बहुत ही गुस्से में कहा। ये सुनते ही विंग का फेस सीरियस हो गया। उसने कहा, लंजा, ये बोलते हुए वो उठने ही वाला था, पर लंजा ने उसे पुश कर दिया। लंजा का मन कर रहा था कि वो उसे हक कर ले एंड सारे डेंजर से उसे दूर रखे, ताकि विंग कहीं भी हर्ट फील ना करे, उसे कहीं भी इंजरी ना हो। तो लंजा ने विंग के हाथ को फोर्सफुली पकड़ा एंड उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करने लगा। ट्रांसफ़र करते हुए उसने कहा, अगर तुम में कोई सीरियस इंटेंशंस नहीं है तो तुम्हें ऐसे सेमलेसली फ्लर्ट नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही क्रूअल है। लंजा को लगा था कि ये सुन के विंग हंसेगा या फिर कुछ कहेगा, टीस करेगा, बट विंग बिल्कुल साइलेंट था। ये महसूस होते ही लंजा ने विंग की तरफ देखा, तो उसने देखा कि विंग उसे ही देख रहा है एंड उसका फेस बहुत ही अजीब है, वो सीरियस भी है एंड हर्ट भी। ये देख के लंजा ने कहा, विंग। विंग ने कहा, लंजा, क्या मेरा इंटेंशंस सीरियस नहीं है लंजा? क्या मैंने मेरा इंटेंशंस सीरियसली नहीं दिखाया है, क्लियरली नहीं समझाया है? ये सुनकर लंजा शॉक्ड हो गया। अब विंग उठकर बैठा एंड वो लंजा के बहुत क्लोज आया। उन दोनों के नीज एक दूसरे को टच कर रहे थे। विंग लगभग लंजा के लैप के ऊपर ही था एंड इस बार विंग के आईज में आंसू था। विंग ने कहा, क्या मैंने तुम्हें मेरा इंटेंशंस सीरियसली नहीं दिखाया है लंजा, जब मैंने तुम्हें फील्ड में किस किया था? अब मैं क्या करूं? तुम क्या चाहते हो लंजा? मुझे अभी क्या करना चाहिए? ये सुन के लंजा का पूरा बॉडी फ्रीज हो गया। उसे पता नहीं था कि उसे अभी क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए। वो बस चाहता था कि विंग चुप ना हो, विंग सब कुछ उसे कहे अभी के अभी। अगर अभी विंग चुप हो गया तो शायद लंजा जी भी नहीं पाएगा। तो लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। वो सिर्फ विंग के अंदर एनर्जी ट्रांसफर करता रहा एंड विंग के बातों को सुनता रहा। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, मैंने मिया मिया को पत्थरों से बचाया है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, बट लंजा, ऐसे ही सेम चीज़ें मैंने तुम्हारे लिए कितनी बार किया है, तुम्हें पता है ना? एंड आज अभी मैं श्वेनु के साथ अकेला लड़ लेता अगर तुम मुझे अलाउ करते तो। अगर मैं ऐसा करता तो शायद तुम्हें समझ में आता कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए क्या फीलिंग है। ये सुनते ही लंजा के ग्रीप विंग के ऊपर टाइट हो गया एंड विंग बिल्कुल चुप हो गया। वो कुछ टाइम के लिए लंजा को देखने लगा, लंजा के आंसर का वेट करने लगा, पर लंजा ने कुछ नहीं कहा। विंग ने कहा, पहले मुझे लगा था कि तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगे। ये बोलकर विंग ने स्माइल किया, जो कि एक सैड स्माइल था। विंग ने कहा, मुझे लगा था कि शायद लांस को फीलिंग्स पसंद नहीं, शायद इसके ऊपर भी कोई रूल होगा जो मुझे अभी तक पता नहीं, एंड मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फॉल्ट था। शायद इसलिए तुम मुझे एक हफ्ते से अवॉइड कर रहे थे। अगर मैं उस दिन उस फील्ड में ऐसा नहीं करता तो शायद तुम मुझे अवॉइड भी नहीं करते। लंजा, अगर तुमने मेरे साथ सारा रिश्ता तोड़ दिया, अगर तुमने मुझे कभी देखना भी नहीं चाहा, मैं फिर भी तुम्हें पूरी ज़िंदगी याद रखूँगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूँगा। बट क्या तुम मुझे एक स्ट्रेट आंसर नहीं दे सकते लंजा? मुझे पता है कि मैंने बहुत सारे रूल्स तोड़ा है, बट हम दोस्त तो है ना लंजा। मुझे पहले लगता था कि तुम भी मुझे पसंद करते हो, बट अब तुम मेरी तरफ देखते तक नहीं हो। तुमने अभी भी कहा ना लंजा कि ये चीज़ें क्रूअल है। ये बोलते टाइम विंग के चिक्स रेड हो गए थे एंड लंजा कंटिन्यू विंग के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र करता रहा, हालांकि उसका पूरा बॉडी फ्रीज हो चुका था। अब विंग ने कुछ भी नहीं कहा। अब वो लंजा की तरफ देखने लगा एंड लंजा के आंसर का वेट करने लगा। अब विंग के अंदर होप था, उसके आइज भी ब्राइट थे जो लंजा देख सकता था।
लंजा ने कहा, मैं। ये बोल के लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड वो चुप हो गया क्योंकि विंग हेल्पलेस उसकी तरफ देख रहा था। वो डेस्परेट हो रहा था लंजा के आंसर के लिए। लंजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा क्योंकि वो विंग का दिल तोड़ना नहीं चाहता था। लंजा ने कहा, उस दिन फील्ड में तुम एंड वेन चाओलिंग, देन तुम एंड लुओ चिंगयांग, एंड देन उस दिन रिवर में तुम एंड नियोसेन। विंग ने कहा, क्या मैंने नियोसेन को अपने पीछे जंगलों में भगाया था लंजा? ये सुन के लंजा विंग के अंदर और भी एनर्जी ट्रांसफ़र करने लगा, वो भी अर्जेंटली, जैसे कि वो नहीं चाहता कि विंग चुप हो जाए। विंग ने कहा, क्या मैंने उस दिन फील्ड में वेननिंग को किस किया था? क्या मैं मियाँ मियाँ के पीछे पूरा दिन भागता रहता हूँ टाइम के लिए? लंजा ने कहा, नहीं। ये बोल के लंजा सोच रहा था कि उसे लगता था कि विंग सबके लिए एक ही फीलिंग रखता है, लंजा उसके लिए स्पेशल नहीं है, बट यहाँ पर तो विंग कुछ और ही कह रहा है। लंजा ने कहा, विंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूँ, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जो तुम डिज़र्व करते हो, देन तुम क्यों? तब विंग ने कहा, क्योंकि मैं लंजा को चाहता हूँ, किसी और को नहीं। विंग ने ये बात इतनी फोर्सफुली कहा कि विंग के 9 टेल्स हिलने लगे एंड विंग इतना वीक था कि वो सामने की तरफ गिरने लगा। थैंकफुली लंजा ने उसे पकड़ लिया। अब विंग लंजा के बाहों में था, विंग का फेस लंजा के शोल्डर में था। विंग को हेजी फील हो रहा था, बट फिर भी वो नहीं रुका। उसने कहा, लंजा, मुझे लगा था कि तुम भी मुझे चाहते हो, एंड मैं श्योर था कि तुम मुझे चाहते हो, क्योंकि उस दिन जब जंगल में हम दोनों ने फाइटिंग किया था, तुम्हें याद है ना, तुमने मेरा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया था, एंड देन तुमने मुझे जंगल में पिन कर दिया था, एंड तब मैंने तुम्हारे आंखों में देखा था कि तुम भी मुझे चाहते हो, तुम भी मेरे लिए फील करते हो, बट देन तुमने कुछ भी नहीं किया, तुमने बात को आगे नहीं बढ़ाया, तुमने कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं ही इनिशिएटिव लूँगा, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद तुम एम्बेरेस हो, शाई हो, या फिर सिर्फ रूल्स को फॉलो कर रहे हो, इसलिए तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। बट देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुम मुझे नहीं चाहते, तुम मुझे देखना भी नहीं चाहते। क्या यही सच है लंजा? तुम मुझे नहीं चाहते? क्या मैं पूरा टाइम रॉन्ग था? जियांगचंग कहता है कि मैं अपने आप को फूल बना रहा हूँ। क्या यही सच है लंजा? क्या मैं अपने आप को फूल बना रहा हूँ? मेरा लन गग्गा कभी भी क्रूएल नहीं हो सकता लंजा। तुम मुझे अपने आप को ऐसे फूल नहीं बनाने देते अगर तुम मुझे नहीं चाहते तो। अगर तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग ना होता तो तुम मुझे ये सब करने ही नहीं देते। क्या मैं गलत हूँ लंजा? ये सब सुन के लंजा बिल्कुल चुप था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या आंसर करना चाहिए। उसे पता है उसका ड्यूटी क्या है, उसे अभी क्या कहना चाहिए। उसे पता है कि उसका एंड विंग का एक होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उन दोनों के ऊपर ही उनके सेक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन दोनों का डायरेक्शंस डिफरेंट है, उन दोनों का लाइफ डिफरेंट है, उन दोनों को बहुत काम करना है अपने अपने सेक्ट के लिए। तो उन दोनों के लिए एक होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एंड वैसे भी सबको पता है कि फॉक्स हर एक सीजन में अपना पार्टनर चेंज करता है, वो कहीं भी एक पार्टनर के साथ नहीं रहता। एंड विंग फॉक्स है, प्योर फॉक्स, तो ऑफकोर्स वो लंजा के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं रहेगा। लंजा को पता है कि उन दोनों के लिए लंजा का भी ना कहना देना चाहिए, लंजा को विंग को पुश कर देना चाहिए एंड इस बात को अवॉइड करना चाहिए। बट कहीं ना कहीं लंजा ऐसा नहीं चाहता था, वो विंग के वार्मनेस को खोना नहीं चाहता था। उसे पता है कि विंग उसके रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, बट लंजा को पता नहीं था कि वो क्या कहेगा। लंजा को पता है कि अगर उसने ना कह दिया तो विंग उसके आंसर को एक्सेप्ट कर लेगा एंड शायद वो पूरी ज़िंदगी उसका दोस्ती बनकर रहेगा एंड वो उसे कहीं भी परेशान नहीं करेगा। शायद इन फ्यूचर लंजा का शादी हो जाएगा एंड विंग का भी, अपने अपने पार्टनर के साथ, बट फिर भी वो दोनों दोस्त रहेंगे। बट स्टिल लंजा ये सब बातें विंग को नहीं कह सकता, वो विंग को मना नहीं कर सकता, वो विंग को रिजेक्ट नहीं कर सकता, और ना ही वो विंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकता है। अभी वो क्या करेगा, वो क्या आंसर देगा? इससे पहले लंजा कुछ कह पाता, विंग ने एक डीप शाई किया, क्योंकि वो इतने टाइम से लंजा के आंसर का वेट कर रहा था एंड लंजा चुप था। तो विंग लंजा के साइलेंस को समझ गया। उसने एक डीप शाई किया एंड वो धीरे धीरे लंजा से अलग होने लगा। वो लंजा से अलग हुआ एंड थोड़ा दूर जाकर बैठ गया। वो फिर से डिसबैलेंस हो रहा था, तो लंजा ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया उसे पकड़ने के लिए, बट विंग के टेल्स ने लंजा के हाथ को हटा दिया। विंग ने कहा,
इट्स ओके लंजा, कोई ज़रूरत नहीं है। इस बार विंग का एक्सप्रेशन एंड वॉइस बिल्कुल अजीब था। लंजा विंग को पहली बार ऐसे देख रहा था। विंग ने कहा, तुम्हें ऐसा कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है जो तुम कहना नहीं चाहते। एंड वैसे भी मुझे लगता है कि मुझे ऑलरेडी पता है। अगर तुम मुझे पसंद करते तो तुम आंसर करने में इतना टाइम नहीं लेते। मेरा लंचा बहुत अच्छा है, वो मेरा दिल नहीं तोड़ना चाहता। ये सब विंग ने बहुत ही शार्पली कहा। लंचा को बिलीव नहीं हो रहा था कि विंग का वॉइस ऐसे भी हो सकता है। विंग ने वीकली कहा, शायद मैं आज के कोई भी बात इन फ्यूचर याद भी नहीं रखूँगा, तो हमारे लिए यही बेस्ट होगा कि ये बोलते हुए विंग फिर से डिसबैलेंस हो गया एंड वो नीचे गिरने वाला था, बट इस बार लंजन उसे पकड़ लिया एंड विंग ने प्रोटेस्ट नहीं किया। जैसे ही लंजन उसे पकड़ा, विंग ने एक वीक स्माइल किया। विंग ने कहा, लंजा तूने मुझे फिर से पकड़ लिया। विंग के वॉइस सुनकर लंजा को बहुत ही अजीब लगा, तो लंजन अपने हाथ को विंग के फॉरहेड पे रखा उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए। एंड उसे रियलाइज़ हुआ कि विंग बहुत वीक है, उसे बहुत एनर्जी की ज़रूरत है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई है। जैसे ही लंजा को ये रियलाइज़ हुआ, वो फिर से विंग के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र करने लगा। ये देख के विंग ने कहा, लारा गग्गा अपने लिए भी कुछ बचा कर रखो। लंजा ने कहा, विंग। अब लंजा के अंदर डर बढ़ रहा था, वो बहुत ही वरीड हो रहा था क्योंकि विंग का हालत बहुत ख़राब हो रहा था। वो विंग कैसे खो नहीं सकता। लंजा को पता है कि वो भी वीक हो रहा है, उसके अंदर भी एनर्जी कम हो रहा है, बट फिर भी वो ये काम नहीं रोक सकता, उसे विंग के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र करना ही होगा। तो लंजा ने कहा, तुम्हें इसकी ज़रूरत है विंग, अगर तुमने। तभी विंग ने कहा, मैंने तुम्हें कहा है ना लंजा, मैं तुम्हारे लिए उस शैनू से अकेला भी लड़ सकता था। विंग ने यह बात इतनी स्लोली कहा कि लंजा को ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा था। उसे सुनने के लिए तो ऐसा लीन होना पड़ा। ये देख के विंग ने एक वीक स्माइल किया जो कि बहुत ही वीक दिख रहा था। एंड ये देख के लंजा और भी डर रहा था। विंग ने कहा, पता है जियांगचंग कहता है कि अगर मैं ऐसी स्टूपिड थिंग्स करता रहा तो एक दिन मैं मर जाऊंगा। लंजा, अगर आज ऐसा हुआ तो। इससे पहले विंग अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर पाता, लंजा के टेल ने इतने ज़ोर से हिला कि लंजा का बीचेन दूर जाकर गिरा। क्योंकि लंजा विंग के मुंह से ये सब बातें नहीं सुन सकता, उसके अंदर गुस्सा बढ़ रहा था। बट विंग फिर भी नहीं रुका। उसने कहा, मैं हमेशा चाहता था कि अगर मेरा मौत हुआ तो वो किसी नाइट हंट में हो, वो भी कूल नाइट हंट पे, जैसे मेरे पेरेंट्स का हुआ था। सो आज अगर यहाँ पर मेरा मौत हो जाए, लंजा, क्या तुम बाहर जाकर सबको बता सकते हो कि श्वेनु को मारते हुए मेरा मौत हो गया है? एंड ये काइंड ऑफ झूठ भी नहीं है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? ये सुन के लंजा ने फोर्सफुली कहा, तुम्हारी मौत नहीं होगा विंग, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर विंग ने लंजा की तरफ देखा, फिर उसने अपने आंखें बंद कर लिया। उसने कहा, गुड। ये बोल के विंग चुप हो गया, उसके आइज भी क्लोज था। ये देख के लंजा डर गया, वो विंग के चिक्स में टैपिंग करने लगा। एंड इस बार फिर से विंग ने आंखें खोला एंड इस बार विंग की आंखों में आंसू था। विंग ने कहा, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है लंजा, मुझे जियांगचंग को सेक्रेटरी बनने में हेल्प करना है, शीजिए की शादी कराना है, वो भी दुनिया के बेस्ट इंसान से। एंड वो शादी यंग मेंग का बिगेस्ट वेडिंग भी होगा। मुझे कोल्ड स्प्रिंग के पीछे उस केव में जाना है एंड देखना है कि उसके अंदर क्या है। मुझे बहुत कुछ करना है। एंड मैंने ऑलरेडी किसी को किस कर दिया है एंड मुझे लगा था कि वो इंसान भी मुझे किस करेगा लंजा, एंड उसी दिन करेगा। बट इससे पहले विंग अपने बात को कंप्लीट कर पाता, लंजा ने विंग के फेस को पकड़ा जो कि बिल्कुल भी जेंटल नहीं था। उसने विंग को बहुत ही फोर्सफुली पकड़ा एंड अपनी तरफ खींचा। ये सब इतना जल्दी हुआ कि विंग शॉक्ड हो गया। उसने अपने आंखें ओपन किया। उसने कहा, तुम ये। इससे पहले विंग कुछ कह पाता, लंजा ने विंग को किस किया। ये किस जितना सॉफ्ट था उतना ही डीप था एंड वार्म भी। किस करते हुए विंग नॉइज भी कर रहा था। लंजा ने विंग के फेस को साइड किया ताकि उसे और भी अच्छा एक्सेस मिल सके एंड उनका किस कंटिन्यू रहा। कुछ टाइम तक वो दोनों ऐसे ही किस करते रहे। विंग ने लंजा के कपड़ों को टाइटली पकड़ लिया। किस करते हुए लंजा अपनी एनर्जी विंग के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा था एंड ऐसे ही किस करते हुए लंजा ने अपने अंदर के सारे एनर्जी विंग के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया।
अब फाइनली वो दोनों अलग हुए एंड लंजन ने देखा कि विंग का फेस, उसका आईज इस बार ब्राइट है, उसके चीक्स ब्लश कर रहे हैं एंड उसका लिप्स बिल्कुल रेड है। वो बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। यही देखते हुए लंजन को बहुत ही हेजी फील हो रहा था क्योंकि उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। लंजन को ऐसे देख के विंग डर गया। वो कुछ कह रहा था बट लंजन को सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि लंजन का पूरा बॉडी लिम्प हो रहा था, वो बेहोश हो रहा था। लंजन का आईज क्लोज हो गया एंड वो बेहोश होकर नीचे गिरने ही वाला था, तभी किसी ने उसे पकड़ लिया एंड ऑफ कोर्स वो विंग था। विंग कुछ कह रहा था, लंजन को सुनाई तो दे रहा था बट लंजन को लग रहा था कि वो अंडर वाटर है एंड विंग वाटर के बाहर से कुछ कह रहा है। विंग कह रहा था, लंजा क्या हुआ है, प्लीज़ लंजा उठ जाओ। बट लंजा कुछ भी नहीं कह पा रहा था, वो कोई रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बेहोश हो रहा था। लंजा विंग को कहना चाहता था कि वो बस बेहोश हो रहा है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो ठीक हो जाएगा, विंग टेंशन ना ले। बट लंजा एक आवाज़ तक नहीं कर पा रहा था। विंग ने कहा, लंजा उठ जाओ, ये सब क्या हो रहा है, लंजा प्लीज़ अपने आंखें ओपन करो, लंजा प्लीज़ तुमने ऐसा क्यों किया, प्लीज़ लंजा मुझे छोड़ के मत जाओ, ऐसे मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगा, हमें कितना कुछ करना है लंजा, मैं तुम्हें यंगमिंग दिखाना चाहता हूँ, मेरा घर दिखाना चाहता हूँ। एंड लंजा तुम्हें अभी भी मुझे अपना आंसर देना है, प्लीज़ लंजा तुम ऐसे, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ एंड ये सब इतनी जल्दी ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता लंजा, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, प्लीज़ लंजा ऐसे मत करो। एंड धीरे धीरे लंजा को विंग का आवाज़ आना बंद हो गया क्योंकि लंजा कम्प्लीटली बेहोश हो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।